तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को लेके दो बड़े अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अपडेट तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके है, जहां पे अभी एक बड़ा आशंका बना हुआ है कि क्या तेजस मार्क 2 प्रोजेक्टों को संपूर्ण किया जाएगा या फिर इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1 ए के बाद डायरेक्टली AMCA एयरक्राफ्टों की तरफ आगे बढ़ेगा। जबकि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को लेके रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अब ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के रेड डूम के ऊपर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के स्टील कटिंग सेरेमनी ऑलरेडी हो चुका है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA की तरफ से एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण का काम किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एजेंसीज साल 2023 तक एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप के फर्स्ट फ्लाइट का तैयारी भी कर रहा है। इवन नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2022 के अंत से पहले एयरक्राफ्टों के रोल आउट भी हो सकता है, जबकि कंपनियों के प्लान के मुताबिक एयरक्राफ्टों के इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में साल 2026 में शामिल होने का संभावनाएं हैं। एक तरफ जहां पे मीडियम वेट कैटेगरी के सिंगल इंजन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के काम को लेके इस प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहीं पे कुछ अन्य रिपोर्टों में अब इन एयरक्राफ्टों के भविष्य को लेके भी सवाल उठाया जा रहा है। रिपोर्टों का बेस है तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के बाद इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के लिए तैयार किए जाने वाले AMCA एयरक्राफ्ट, और इस बेस को मजबूत करने के लिए नए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के हाल ही के कुछ बयानों का भी हवाला दिया जा रहा है। जहां पे मीडिया रिपोर्टों में हवाला दिया जा रहा है कि VR चौधरी के द्वारा जब से इंडियन एयरफोर्स की जिम्मेदारी संभाला गया है, तब से उनके द्वारा बयानों में भविष्य के इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के बारे में जिक्र तो किया गया है, लेकिन उनके तरफ से तेजस मार्क 2 मीडियम वेट एयरक्राफ्टों के जिक्र नहीं किया गया। और इस वजह से अब मीडिया रिपोर्टों में इंडियन एयरफोर्स के भविष्य के प्लान में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट होगा कि नहीं, उसे लेके भी सवाल उठाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 के बेस पे ही निर्माण किए जाने वाले एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें कई सारे एनहांसमेंट है। एयरक्राफ्ट आकार में भी बड़ा है, वजन में भी भारी है, ज्यादा रेंज का भी है और ज्यादा पेलोड लेने का क्षमता भी रखता है। इस वजह से इन्हें लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में भी गिना जा सकता है, और इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके एयरफोर्स के सेपकैट, जैगुआर, डसॉल्ट मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का भी इरादा रखा जा रहा है। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर जहां पे इस तरीके का इरादा है, तो वहीं पे कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को MRAF मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को बैक बर्नर पे डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से इंडिजिनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए संभावित तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को अधिक तरजीह दे और विदेशों से खरीदे जाने वाले 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के संभावनाओं को घटा दे। और इस वजह से अब एयरफोर्स की तरफ से अपने डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए जल्द से जल्द 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को फाइनलाइज करने का भी इरादा रखा जा रहा है। और कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अगले साल के मध्य तक मतलब साल 2022 के मध्य तक 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर मतलब MRAF के टेंडर को संपूर्ण करना चाहता है, और इसमें RFP मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को कंप्लीट भी करना चाहता है, ताकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट से पहले 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील एटलीस्ट फाइनलाइज हो जाए या फिर फाइनलाइज होने के लगभग आसपास पहुंच जाए। इवन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स जिस तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों को MRAF जैसे टेंडर के साथ भी कंपेयर कर रहा है, उससे कुछ अन्य एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि शायद MRAF के एयरक्राफ्टों के टेंडर को अगर अधिक तरजीह दिया जाता है, तो एयरफोर्स तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के बाद डायरेक्टली 5th जनरेशन के AMCA प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ जाए, ना कि बीच के तेजस मार्क 2 प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाए। इवन अगर MRAF टेंडर के तहत 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है या फिर इसके आसपास के संख्या में राफेल जैसे एडवांस तरीन या इसके बराबर के एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है, तो शायद मिराज 2000, जैगुआर और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इतना हड़बड़ी भी करने का आवश्यकता ना पड़े और डायरेक्टली इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जा सके। फिलहाल दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को रद्द किया जाएगा या फिर MRAF जैसे कॉन्सेप्टों से अधिक तरजीह दिया जाएगा, इसे लेके ना ही एयरफोर्स की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही गवर्नमेंट का कोई प्रतिक्रिया आया है। बेसिकली ये सभी खबर मीडिया का एक चर्चा का केंद्र है, और जब तक इसके ऊपर कोई पक्का जानकारी ऑफिशियली नहीं आता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट रद्द होगा। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में 42 स्क्वाड्रन के जो स्ट्रेंथ है उसे तेज रफ्तार से संपूर्ण करना चाहता है। प्लान के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स आने वाले कुछ सालों के अंदर अपने स्ट्रेंथ को नॉर्मलाइज करना चाहता है, जबकि जो बाकी के स्ट्रेंथ बढ़ा के 42 करना है, उसे करने के लिए इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े को ट्विन इंजन और सिंगल इंजन दोनों तरीके के एयरक्राफ्टों के मिक्स से रखना चाहता है, जो एक तरीके से ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा और कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों के तुलना में 30 से 40% कम होता है, क्योंकि इसमें एक इंजन का इस्तेमाल होता है। ऐसे में हम
ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया टोटली तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्ट के बाद MRAF जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदे और ट्विन इंजन AMCA एयरक्राफ्ट के तरफ आगे बढ़ जाए, क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट का संख्या बढ़ेगा। जबकि हम ये भी नहीं कह सकते कि तेजस मार्क 1 और मार्क 2 के बाद डायरेक्ट AMCA जैसे प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जाए, इससे इंडियन एयरफोर्स के सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों की संख्या बढ़ता जाएगा। दोस्तों अब चलिए तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि मार्च महीने में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक बहुत बड़ा डील दिया गया है, जिनमें 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1 FOC वेरिएंट के ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल है। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल होने वाले विदेशी कंपोनेंटों को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अब स्वदेशी कंपोनेंटों के द्वारा धीरे धीरे करके रिप्लेस किया जा रहा है। ऐसे कंपोनेंटों में अब इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ रेडॉम भी शामिल है और बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी नए इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ रेडॉम को लेकर तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग शुरू कर रहा है, जो कि बेसिकली कोबहम कंपनी की तरफ से सप्लाई किया हुआ क्वार्ट्ज रेडॉम नोज को रिप्लेस करेगा और अपग्रेडेड वर्जन में सभी ये स्वदेशी रेडॉम का इस्तेमाल होगा। वैसे अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट के लिए ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ऑलरेडी एक इन हाउस रेडॉम नोज कोन का डिजाइन साल 2012 में ही शुरू किया गया था और इसे तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का इरादा भी बनाया गया था, लेकिन आखिर में इस इरादे को बदलते हुए एक विदेशी रेडॉम नोज के इस्तेमाल किया गया, जो बेसिकली एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को तेज करने के लिए और एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के एक्टिविटी को आसान करने के लिए किया गया था। पर उस दरमियान से ही डिसाइड किया गया था कि भविष्य में विदेशी कंपोनेंटों को स्वदेशी कंपोनेंटों से तब रिप्लेस कर दिया जाएगा जब ये इन हाउस इक्विपमेंटों का संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट समाप्त हो जाएगा। दोस्तों साल 2012 में जो इन हाउस रेडॉम नोज कोन का डेवलपमेंट किया गया था, उसे लेके ये भी रिपोर्टेड था कि कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके इसके लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम और रेन वाटर के इनग्रेन्स को लेके। रेडॉम फ्यूसेलाज जंक्शन में कुछ खामियों होने की वजह से बारिश के पानी में इसे थोड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और 2015 में इन्हीं कारणों की वजह से ब्रिटिश कंपनी कोबहम को नए क्वार्ट्ज रेडॉम नोज सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही फिलहाल एयरक्राफ्टों में नए रेडॉम का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले LSP-3 वेरिएंट में कोबहम के रेडॉम नोज के इस्तेमाल किया गया था, बाद में LSP सीरीज के अन्य एयरक्राफ्ट और उसके बाद IOC और FOC वेरिएंटों में कोबहम के रेडॉम नोज का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक DRDO और ADA के तरफ से फिलहाल जो इन हाउस नोज कोन का डेवलपमेंट किया गया है या फिर कहे तो रेडॉम नोज का डेवलपमेंट किया गया है, वो कोबहम के द्वारा सप्लाई किया हुआ रेडॉम नोज के ही आकार का है, जहाँ पे कोबहम का रेडॉम नोज का लंबाई 1972 मिलीमीटर है तो वहीं पे स्वदेशी नोज कोन का लंबाई करीबन 1970 मिलीमीटर है। कोबहम द्वारा सप्लाई किया हुआ रेडॉम का डायमीटर जहाँ पे 883.5 मिलीमीटर है तो वहीं पे इन हाउस डेवलप किया हुआ नोज कोन के डायमीटर करीबन 892 मिलीमीटर के आसपास है। दूसरी तरफ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि ADA की तरफ से ऑलरेडी AMCA प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले रेडॉम नोज के प्री प्रोडक्शन डेवलपमेंट का काम किया जा चुका है और इसे टेस्ट पर्पज में इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए या फिर कहे तो इसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए तेजस मार्क 2 और मार्क 1A जैसे प्रोग्रामों में भी ऐसे नोज कोन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों माना जा रहा है कि DRDO, ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल होने वाले कई तरीके के कंपोनेंटों को रिप्लेस कर दिया जाएगा ताकि भविष्य में एक्सपोर्ट मार्केट में इन एयरक्राफ्टों को बड़े मुश्किलों का सामना न करना पड़े। एग्जाम्पल के रूप में अर्जेंटीना के टेंडर को ही देख ले, जहाँ पे भारत को अगर एयरक्राफ्टों का सप्लाई करना है तो इनमें से ब्रिटिश कंपोनेंटों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा अर्जेंटीना के ऊपर एक तरीके से हथियारों के प्रतिबंध लगाया हुआ है और भारत अपने तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों से करीबन 50 के आसपास कंपोनेंटों को भी हटाने का इरादा बना रहा है ताकि अर्जेंटीना के टेंडर को हासिल किया जा सके। और ऐसे में ऐसे कोबहम के नोज के रिप्लेसमेंट या फिर कहे तो इन हाउस डेवलप किया हुआ नोज का इस्तेमाल करना भारत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।